गांव का नाम था प्रेमनगर, लेकिन वहां प्रेम करना सबसे बड़ा जुर्म था, क्योंकि वहां के लोग अमीर थे जो अपनी बेटियों का रिश्ता सिर्फ किसी अमीर और अच्छे घर वाले से ही करवाना चाहते थे। अगर कोई गरीब घर का लड़का उनकी बेटी से बात करता और वह उसे पकड़ लेते तो वह उस लड़के का आखिरी दिन होता, जिस वजह से कोई भी गरीब इंसान उस गाँव में जाने की सोचता भी नहीं था। उसी गाँव में एक लड़का रहता था, किशन। किशन अपनी माँ गंगा देवी के साथ गाँव में रहता था। वह हर वक्त गाँव की लड़कियों के साथ मस्ती मजाक ही करता रहता था। वह बहुत ज्यादा अकेला था और जब भी दो प्रेमियों को साथ देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी एक सुंदर सी लड़की होती तो आज मैं भी खुश होता। उसी गांव में एक खूबसूरत सी लड़की रहती थी, अनन्या। वह एक अमीर लड़की थी। उसके पिता भानु प्रताप एक बड़े बिजनेसमैन और बहुत खतरनाक माफिया थे। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक सुबह उनके घर के बाहर लड़कों की भीड़ लगी थी, क्योंकि भानु प्रताप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। मगर अनन्या को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे कोई दिल का साफ और अलग सा लड़का चाहिए था। इस वजह से उसने सबको मना कर दिया। शाम तक वह जगह पूरी खाली हो गई। भानु प्रताप यह देखकर गुस्सा हो गए और बोले, बेटी तुम्हें शादी करनी भी है या नहीं? अनन्या ये सुनते ही इमोशनल हो गई और घर छोड़कर भाग गई। भानु प्रताप को लगा रात होने से पहले वापस आ जाएगी, लेकिन रात तक वह नहीं लौटी। अनन्या एक पेड़ के नीचे बैठी बस रो रही थी। मेरे पापा भी ना, मैंने कितनी बार कहा शादी नहीं करनी, मगर ये सुनते ही नहीं। तभी वहाँ से किशन घर जा रहा था। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। अरे यह लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? किशन धीरे से उसके पास गया और बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या, यहाँ से जाओ, अपना काम करो। लेकिन जब किशन ने अनन्या का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। इतनी खूबसूरत लड़की, वह भी मेरे सामने। किशन वहीं चुपचाप उसके सामने बैठ गया। अनन्या ने कहा, तुम्हें बोला ना, जाओ यहाँ से। किशन हंसा और बोला, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। अनन्या मुस्कुराई, अच्छा बेटा, मेरे डायलॉग मुझे ही चिपका दिया। दोनों साथ बैठे रहे और एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। सुबह कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर अनन्या घर जाने लगी। जाते जाते उसने कहा, थैंक यू मेरे साथ प्यार भरी बातें करने के लिए। किशन ये सुनकर उसी पल में ही पागल हो गया। उस दिन के बाद से दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों को पता ही नहीं चला कब उन्हें प्यार हो गया। एक दिन अनन्या ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे एक लड़के से प्यार है। भानु प्रताप खुश हो गए और बोले, अरे वाह, तो बुलाओ उसे, आज शाम चाय पर मिलते हैं। लेकिन जब किशन उनके घर आया तो भानु प्रताप के होश उड़ गए। वह बोले, तुम्हें कोई और नहीं मिला? इस गरीब से ही प्यार करना था? किशन ये सुनकर वहाँ से चला गया। भानु प्रताप चिल्लाए, अगर तुम उससे मिली भी तो तुम दोनों मरोगे। लेकिन दोनों फिर भी छुप छुप कर खेतों में मिलते थे। एक दिन भानु प्रताप ने उन्हें देख लिया। वह गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने एक हथियार लिया और पीछे से किशन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भानु प्रताप ने उसे घर में बंद कर दिया। लेकिन जब वह सुबह उठे तो उनकी बेटी वहाँ नहीं थी। भानु प्रताप घबरा गए और अपनी बेटी को गांव में हर जगह ढूंढने लगे, मगर वह नहीं मिली। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, मैंने आपकी बेटी को कब्रिस्तान में देखा था। भानु प्रताप चौंक गए और भागते हुए वहां पहुंचे, और जो उन्होंने देखा उनकी आंखें फट गईं। उनकी बेटी एक कब्र के सामने बैठी पागलों की तरह रो रही थी, और वह कब्र किसी और की नहीं, किशन की थी। तब भानु प्रताप को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि किशन को खोने के दर्द में अनन्या पागल हो चुकी थी। थोड़ी देर और ठहर जा।